हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से क्लास 10 के एक नए वीडियो पर। क्लास 10 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और आने की संभावना भी है इस साल, तो उस प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो सबसे पहले तो हम इसको हल करेंगे। तो देखेंगे पहला क्या दिया है, 2x + 2x + 3y = 11 दिया गया है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। दूसरा का क्या दिया गया है, तो 2x - 4y = कितना दिया गया है, तो -24 है। इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे इसको। अब ध्यान से देखिए ना, तो यहाँ पे 2x दोनों बराबर है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ये जब दो बराबर है तो समीकरण दोनों का सिंबल भी सेम है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो समीकरण को हम क्या करेंगे, 1 - 2 कर लेंगे। यही तो करेंगे ना। समीकरण जब सेम रहता है, जब दो आपस में इक्वल रहता है तो समीकरण को माइनस किया जाता है, अलग अलग रहता है तो प्लस किया जाता है। तो अब देखेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस है तो प्लस। अब 2x से 2x कट जाएगा, 3 गो y और 4 गो y, 7 y हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये 24 और 11 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब y = देखेंगे हम ना, तो 35/7 लिखेंगे, कट करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। तो y = आपको कितना मिल गया, तो यहाँ पे देखेंगे तो y = आपको 5 मिल गया। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, तो y = हमको 5 मिल गया। अब लिखेंगे ना y का मान समीकरण, किसी भी समीकरण में रख दीजिए जो आपको सुंदर लगे। तो समीकरण 1 में रखने पर हमको एक सुंदर लग रहा है, आपको देख लीजिएगा कौन सुंदर लग रहा है, तो रखने पर तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, पहले लिख लीजिए, 2x + 3y = 11। 2x है तो x तो लिखेंगे ही लिखेंगे, प्लस 3y का मान क्या आया है, 5 आया है ना, = 11। तो 2x + 15 = 11। 15 को आगे लेके चले जाएंगे तो 2x = 11 - 15 लिख लेंगे। तो 2x = हमको कितना मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा। यही तो मिलेगा ना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं, दिखाई नहीं देगा। तो 2 से अगर में देखेंगे तो 2 से इसको कट करेंगे, डायरेक्ट काट दे, क्या काट दे रहे हैं, समझ लीजिएगा थोड़ा, तो -2 आ जाएगा। तो x = आपको कितना मिल गया, -2 मिल गया। अब हम समीकरण को लिख रहे हैं जो दिया था, y = mx + c, 3 दिया है, सॉरी 3। तो y का वैल्यू क्या आया है, 5 आया है, तो लिख लीजिए 5 = यम का वैल्यू मालूम करना है, x कितना है, तो -2 है, अब प्लस 3 को इधर कर लीजिए। तो 3 इधर जाएगा तो क्या बनेगा, तो सिंपली देखेंगे अगर मैं इसको, तो अब देखिए 3 इधर जाएगा तो ये बनेगा 5 - 3 = -2m। अब देखेंगे 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, -2m। इस 2 से भाग दे दीजिए ना, तो 2/-2 m, कट कर दीजिए तो -1 आ जाएगा। तो यम = आपको कितना मिल गया, यम = -1 मिल गया। तो यही यम का वैल्यू है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के भी एग्जाम में पूछे जाने के, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो 6x² - x - 2 = 0 को मूल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है आपका 6x² - x - 2 = 0। 6 और 2 का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 × 2 हमको क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। अब 12 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए ना जिसको माइनस करने पर, माइनस है ना, तो माइनस करने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा यहाँ पे, तो 1 आ जाए, यानी कि इसको फैक्टराइजेशन करेंगे 4 × 3 तो हमको मिलेगा 12, और 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 1। तो सिंपली यहाँ पे हमको क्या करना है, इसी को लिख लेना है, यानी कि 6x² माइनस, ब्रैकेट में लिखिएगा 4x - 3x, इसी के साथ 4x - 3x इसी के साथ यहाँ पे लिख लिया जाता है ब्रैकेट में, -2
इज इक्वल टू 0। ऐसे तो लिख ही सकते हैं। अब ब्रैकेट को हम ऑफ करेंगे तो 6x मतलब खोलेंगे माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दो को एक साथ ले लेंगे, इसको एक साथ, इन दोनों को एक साथ। तो अब लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 4x इन वन ब्रैकेट, और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा तो प्लस 3x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? तो इसमें 2 और x कॉमन दिख रहा है। कॉमन लेना नहीं आएगा तो बताइएगा, कॉमन लेना भी हम बहुत ही आसान तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे। 2x कॉमन ले लीजिए तो 2 3 6, एगो x बचा है तो एगो x लिख लेंगे, माइनस 2 दूनी 4, यही बचेगा। इसमें तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है तो एगो बचेगा, तो 3x माइनस 2 लिख लेंगे सिंपली इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3x माइनस 2 3x माइनस 2 दोनों में आ गया ना, तो यहाँ पे लिखिए 3x माइनस 2। इसमें क्या बचा है तो यहाँ पे बचा है 2x बचा है, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। सिंपली इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम लिखेंगे 3x, यानी कि 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x 2 को अगवा लेके चले जाएंगे तो माइनस है तो आगे जाता है, तो आप जानते ही हैं समीकरण में हमने बताया था कि इस तरह से सिंबल चेंज होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो जरूर देखिएगा, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। 3 से डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू 2/3, एक 0 तो मिल गया। अब दूसरा का 0 हुआ देखेंगे हाई वाला, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा तो -1, प्लस 1 आगे जाएगा तो -1, तो x इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया, x इज इक्वल टू -1/2। अब देखेंगे ना तो दो वैल्यू हमको मिल गया, x इज इक्वल टू एक मिल गया हमको 2/3 और दूसरा का मिल गया -1/2। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बोर्ड के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि A31 हमको क्या करना है ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद, यानी कि A11 दिया हुआ है हमारा कितना 38 दिया हुआ है 38। तो हम A11 का मतलब होता है A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 दिया हुआ है। ये बन गया इक्वेशन आपका फर्स्ट। इसी तरह से A 16वां पद दिया है, यानी कि A 16वां पद दिया हुआ है कितना तो 73 दिया हुआ है। तो इसको फाइंड करेंगे ना तो A प्लस 15D इज इक्वल टू कितना मिल गया हमको 73। इक्वेशन बन गया हमारा दूसरा। अब हम क्या करेंगे ना इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी A है यहाँ पे भी A है, दोनों प्लस प्लस है तो माइनस करेंगे। अब लिखेंगे A प्लस 10D बराबर 38, ये इक्वेशन फर्स्ट था। दूसरा का इक्वेशन क्या है तो A प्लस 15D बराबर 73, यही तो था ना। इन दोनों को हमको क्या करना है माइनस करना है, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट जाएगा। 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो -5D, यही तो आएगा ना। ये बड़ा है तो बड़ा का सिंबल माइनस है, बीच वाला सिंबल नहीं देखा जाता है। 73 में से 38 को माइनस करेंगे, 13 में से 8 गया 5 उल्टा, 6 में से 3 गया 3, माइनस ए भी आएगा। माइनस से माइनस काट दीजिएगा। अब देखिए डी इजिकल टू कितना आ गया 5 से भाग दे दीजिएगा तो 35/5। तो डी इजिकल टू कितना आ गया आपका 7, 5 7 35, 7 बार में कट जाएगा तो आपको डी मिल गया यहाँ पे। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है ए 31वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम लोग 31वां पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले डी का मनवा तो रख लीजिए, लिखिए डी का मान समीकरण, किस समीकरण में रखेंगे आपको जो सुंदर लगे उसमें रख लीजिएगा। हमको ए के सुंदर लग रहा है तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो समीकरण 1 क्या है तो ए है ए प्लस 10D बराबर 38। तो ए का मान डी का मान कितना है ए प्लस 10 गुणे 7 बराबर 38, यही तो है ना। तो अब 10 7 70 हो जाएगा, तो ए प्लस 70 इज इक्वल टू 38। इसको इधर लेके चले जाइए तो ए हमको कितना मिल गया तो
38 माइनस 70, यही तो मिलेगा ना। तो अब इसको माइनस अगर में करेंगे हम, तो a इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, माइनस 10 में से 8 गया 2, और ये हो जाएगा 32। तो a हमको मिल गया 32। यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमको क्या मालूम करना है ना, a 31वां पद ज्ञात करना है। तो a 31 इज इक्वल टू होता है a प्लस 30d, यही तो होता है ना, एक ठो कम 31 है तो 30d। तो अब यहां पे देखेंगे तो a का मान कितना आया है, -32 आया है। अब प्लस 30 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू कितना आया है, तो 7 आया है, यही दिख रहा है 7 है। तो अब 7 इसको सॉल्व करेंगे तो -32 और प्लस 7 तरीके 21, माइनस कर लीजिए 210 में से 32 को, तो ये आ जाएगा 8, 10 में से 2 गया 8, फिर यह कैरी दिया है तो 10 में से 3 गया 7 और 1 बचा तो 178। आई होप यही आपका आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन के भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस तरह के क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरह के वीडियो को हम लेकर के इसी पर क्वेश्चन पर आते रहेंगे। देखिए दोस्तों, ये भी एपी का ही क्वेश्चन है। किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 10 और यहाँ पे डाई 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 डैश 250। अब आपको देखना है ना कि 10 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से भाग चला जाएगा जिसमें, तो वो है 12। और 250 के पहले कौन सा नंबर है जिसमें भाग चला जाएगा, तो सीधे सीधे 250 यहाँ पे लिख करके क्या कीजिएगा, 4 से भाग दे दीजिएगा। 4 छके 24, आगे आपका 1 0, 4 दूनी 8, आगे आपका 2। अब 250 में से ना जो रिमाइंडर बचा है उसी को माइनस कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 248, यानी कि यहाँ पे बचेगा आपका 200, ये नंबर होगा 248। लास्ट वाला नंबर जो 250 से पहले 4 से डिविजिबल है 248, 10 के बाद ये 12। अब देखेंगे ना तो यहाँ पे हमको a मिल गया 12, d मिल गया 4, जो 4 होता है वही d है, और an मिल गया आपका 248। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब पूछ रहा है कितने गुणज है, तो हम फार्मूला सीधे सीधे लिखेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो फार्मूला होता है ना। an कितना है 248 है, तो 248, a कितना है 12 है, तो 12 प्लस n का वैल्यू ही फाइंड करना है -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4 है। सिंपली अब इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। तो पहले प्लस है 12, तो 12 को इधर कर लेंगे, तो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। ऐसे इसमें से माइनस करेंगे ना तो हमको कितना मिल जाएगा, तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और 2, और ये 4 कहाँ आ जाएगा, तो 4 इसके नीचे आ जाएगा। तो सीधे सीधे डिवाइड कर लेंगे, अगले स्टेप में करेंगे डिवाइड हम, तो -1 ये मल्टीप्लाई 4। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे ना हम, तो सीधे सीधे इसको यहीं पे कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 बटा 4, 4 पचे 20 और 4 नवा 36। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, तो 59 माइनस आगे जाएगा तो +1 बन जाएगा, तो n इज इक्वल टू आ गया 50। तो इसमें कुल कितने टर्म है, 59 एक 60, तो टर्म इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो 60 है। तो यही आपका आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं अगला एक क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि r दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है आपका 60 डिग्री, और कह रहा है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर में देखेंगे तो क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, यही होता है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई, पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे, पाई में ही हमको वैल्यू को ला देना है। तो पाई आर का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 मल्टीप्लाई 6 कर लेंगे, और थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री है बाई 360, ऐसे लगा लेंगे। 0 से 1 0 काट देंगे, 6 से काटेंगे 6 आगे 36, फिर 6 से काटेंगे 6 करने 6, कितना आ गया हमारा, तो यहाँ पे बचा है 6, ये बचा है पाई, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो आप पाई का वैल्यू रख भी सकते हैं और नहीं भी रखेंगे तो कोई
मान में अंतर नहीं, कोई आपको पूरा का पूरा नंबर इस पर मिल जाता है। तो आई होप ये पांचों के पांचों क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। सारे के सारे जो क्वेश्चन थे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एक बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इसके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर मैं वीडियो पसंद आया है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।